सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कि सोहम साधना क्या है, सोहम साधना का क्या अर्थ है। पिछले वीडियो में हम आपको लेकर आए थे कि सोहम साधना किस प्रकार की जाती है। दोस्तों, जिसने पिछला वीडियो देखा है, सुना है, उसको यह वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सोहम साधना का अर्थ है मैं वह हूँ, अर्थात आत्मा। वह अर्थात परमात्मा। सोहम शब्द में आत्मा और परमात्मा का मिलन है, साथ ही शरीर और प्राण का भी। सोहम साधना जितनी सरल है, बंधन रहित है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। उच्च स्तर की साधनाओं में सोहम साधना को सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि उसके साथ जो संकल्प जुड़ा हुआ है वह चेतना को ऊपर स्तर तक जागृत कर देने में, जीव और ब्रह्म को एक रूप कर देने में विशेष रूप से समर्थ है। इस स्तर की भाव संवेदना और किसी साधना में नहीं है। इसे सामान्य साधनाओं की पंक्ति में न रखकर स्वतंत्र नाम दिया गया है। इसे हंस योग भी कहा गया है। जीवात्मा सहज स्वभाव में सोहम का जाप श्वास प्रश्वास के साथ अनायास ही करता रहता है। जब जीव पैदा होता है उसी दिन से यह सोहम साधना उसके अनायास ही चलने लगती है। यह संख्या 24 घंटे में 21,600 के लगभग हो जाती है। इस तरह एक दिन और रात में जीव 21,600 मंत्र का जाप करता रहता है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर सोहम का संक्षिप्त रूप ओम हो जाता है। सोहम पद में से सकार और हकार का लोप करके शेष का संधि करने से यह प्रणव ओम हो जाता है। सोहम साधना गायत्री की योग साधना है। यह साधना व्यक्ति के श्वास लेते समय और निकालते समय स्वतः ही होती रहती है। श्वास बाहर निकालते समय हकार की ध्वनि और भीतर ग्रहण करते समय सकार की ध्वनि होती है। विद्वान लोग इसी को सोहम साधना कहते हैं। इस साधना की दूसरी प्रेरणा जीवात्मा और ब्रह्म की तथा आत्मा और परमात्मा की तात्विक एकता का प्रतिपादन करती है। सो अर्थात वह, अहम अर्थात मैं, इन दोनों का मिला जुला निष्कर्ष निकला वह मैं हूँ। वह अर्थात परमात्मा, मैं अर्थात जीवात्मा, दोनों को मिलाकर एक ही भाव करने पर सोहम बनता है। इससे आत्मा और परमात्मा एक है, इस अद्वैत सिद्धांत का समर्थन होता है। सोहम साधना को अजपा जप अथवा प्राण गायत्री भी कहा गया है। इसको अजपा जप इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जप अपने आप होता रहता है। इसको जपने की नहीं बल्कि सुनने की आवश्यकता है। साथ ही इसको प्राण गायत्री भी कहते हैं और इसको प्राण गायत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जप प्रत्येक श्वास के साथ स्वतः ही होता रहता है। अजपा गायत्री योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। उसका विज्ञान जानने से मनुष्य
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके समान और कोई विद्या नहीं है। इसके बराबर और कोई लाभ न तो भूतकाल में हुआ है न भविष्य में ही होगा। सोहम को सद्भाव, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इसमें आत्मा को मैं कौन हूँ, अपनी वास्तविक स्थिति समझने, अनुभव करने का संकेत है। वह परमात्मा मैं ही हूँ। इस तत्वज्ञान में माया मुक्ति की शर्त जुड़ी हुई है। ऐसे तो रावण, कंस, हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारग्रस्त आतताई लोग अपने मुख से अपने को ईश्वर मानते थे, ईश्वर कहते थे और अहंकार से भरी हुई मन स्थिति में वे अपने आप को ईश्वरी समझते थे। पर इससे बना क्या? उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबा। सोहम साधना में पंच तत्वों और 3 गुणों से बने शरीर को ईश्वर मानने के लिए नहीं कहा गया है। ऐसी मान्यता तो उल्टा अहंकार जगा देगी और उत्थान के स्थान पर पतन का नया कारण बनेगी। यह दिव्य संकेत आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विवेचन है। ईश्वर का अंश हैं हम। जैसे समुद्र और समुद्र से निकली लहरों का, सूर्य और सूर्य से निकली किरणों का, मठाकाश और घटाकाश की, ब्रह्मांड और पिंड की, आग और चिंगारी की उपमा देकर उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा एक है। यह एकता का प्रतिपादन करते हुए ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि मल आवरण से और विक्षेपों से, कषाय कलमों से मुक्त हुआ जीव वस्तुतः ब्रह्मी है। दोनों की एकता में जो व्यवधान है मात्र अज्ञान का है। संकीर्ण स्वार्थपरता में निमग्न होकर व्यर्थ चिंतन तथा अनर्थ यानी बेकार कार्य में निरत रहकर मनुष्य यानी जीवात्मा अपनी दुर्गति अपने आप बनाता है। सोहम शब्द का निरंतर जप करने से उसका एक शब्द चक्र बन जाता है, जो उलटकर हंस के समान प्रतिध्वनित होता है। योग रसायन में कहा गया है, हंसो हंसो। इस पुनरावर्तित क्रम से जप करते रहने पर शीघ्र ही सोहम सोहम ऐसा जप होने लगता है। अभ्यास के अनंतर चलते, बैठते और सोते समय भी हंस मंत्र का यानी सोहम मंत्र का चिंतन परम सिद्धिदायक है। इसे ही हम हंस हंसो सोहम मंत्र कहते हैं। जब मन उस हंस तत्व में लीन हो जाता है यानी सोहम मंत्र में लीन हो जाता है, तो मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं और शक्ति रूप, ज्योति रूप, शुद्ध बुद्ध, नित्य निरंजन ब्रह्म के प्रकाश का उजाला होता है। समस्त देवताओं के बीच हंस ही परमेश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी इसी सोहम मंत्र का जाप करते हैं यानी इसी हंस के मंत्र का जाप करते हैं। हंस ही परम वाक्य है, हंस ही वेदों का सार है, हंस परम रुद्र है, हंस ही ब्रह्म है। समस्त देवों के बीच हंस अनुपम ज्योति बनकर विद्यमान है।
सदा तन्मयता होकर हंस मंत्र का जप निर्मल प्रकाश का ध्यान करते हुए करना चाहिए। जो अमृत से सिंचन करते हुए हंस तत्व का जप करता है उसे सिद्धियों और विभूतियों की प्राप्ति होती है। जो हंस तत्व की साधना करता है वह त्रिदेव रूप है, सर्वव्यापी भगवान को जान ही लेता है। श्वास के निकलने से हकार और श्वास के लेने से सकार जैसी ध्वनि होती है। हकार शिव रूप है और सकार शक्ति रूप कहलाता है। हमारे शरीर में शिव और शक्ति का मिलन होने से कुंडली जागृत होती है और तीसरा नेत्र भी खुलता है।